वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है वर्तमान अपूर्ण काल। ठीक, जैसे वर्तमान समय में जो कार्य क्या हो रहा हो, अपूर्ण हो, लगातार चल रहा हो, पूरा ना हो। जैसे अपूर्ण मतलब वो लगातार चल रहा है, अगर पूरा हो जाता तो पूर्ण होता, समझ ना। तो ये क्या है, अपूर्ण काल, अपूर्ण वर्तमान काल है। इसकी पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखो जैसे वह बाजार जा रहा है, ठीक ना, वह बाजार जा रहा है। तो इसमें देखो रहा है अंत में आया कि नहीं आया, आया ना। तो एक कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि जब हिंदी वाक्य में ता थी, अगर यहीं पे वह बाजार जाता है अगर होता तो ये क्या इंडेफिनिट हो जाता, लेकिन नहीं। जब अगर अब ऐसा तो थोड़ी ना है कि आपको खाली वही मिलेगा कि वह जाता है, खाता है, पीता है, सोता है। कभी कभार लोग कह देंगे देखो वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, ठीक है, मैंने देखा वो पढ़ रहा है, ठीक ना। तो कभी कभी रहा रही भी आ जाएगा ना भाई। तो कह रहा है कि वह बाजार जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला, क्योंकि अंत में हिंदी वाक्य है पूरा, इसके अंत में रहा है आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं बाजार जा रहा हूं, ठीक ना, बस खाली से हिंदी वाक्य अगर लिखा रहेगा तो आप अगर उसके अंत में रहा है या रही है, रहे हैं, रहा हूं अगर आता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। समझ गए। चलो अब इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले रूल देखने के लिए आपको सबसे पहले आपने अगर पिछला वीडियो देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, आप जाके सारा वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देख लीजिए। उसमें आपको ये बताए गए थे सिंगुलर नंबर, क्या सिंगुलर नंबर। अब सर प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया तो डूडज होती थी, लेकिन सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होता है, इज, आई एम और क्या होता है, आर। समझना, ये आपकी क्या है, सहायक क्रिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, तब बता देना भैया इज, एम, आर होती है। ठीक, अब देखो, अब सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, मतलब एकवचन। अब एकवचन आप लोग जानते हो, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और किसी का नेम हो गया। इन सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। समझ गए, किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ही, सी, आर मतलब एकवचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे। अब अगर आपको नहीं पता है एकवचनकर्ता क्या होता है तो आप पिछली वीडियो में जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लीजिए पूरा कंप्लीटली, आपको पता चल जाएगा कि सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर क्या है। अब प्लूरल मतलब बहुवचन, जैसे हो गया आपका दे, यू, वी, इनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और बचा क्या, आई एम बचा। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आई एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आई एम का प्रयोग करेंगे। ये याद रखते हैं, हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में याद रखते रहना। चलो अब इसका रूल देख लेते हैं। आप देखो, जैसे सब्जेक्ट हो गया प्लस इज हो गया, आई एम और आर हो गया, और मेन वर्ब में मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक ना। अब देखो आपको सब्जेक्ट, यस फॉर सब्जेक्ट यानी कर्ता, इज, एम, आर सहायक क्रिया, मेन वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। समझ गए, या ना। अब देखो सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है, ठीक ना। देखो अंत में रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इसका मतलब इसमें सहायक क्रिया इज, एम, आर भी लगेगी और वर्ब में आईएनजी भी लगेगी। समझ गए। तो जब देखो, अब आपको पहले बताना, पहले कर्ता लिखा जाता है तो कर्ता क्या है, ही। अब ही आपका एक वचन है, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, इज का। क्या प्रयोग करेंगे, इज। तो क्या हो गया आपका, इज। अब देखो एम का प्रयोग तो आई के साथ हो जाएगा, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ, और इसमें बहुवचन है नहीं इसलिए हम आर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आई नहीं इसलिए हम आपका प्रयोग नहीं करें, एक वचन इसलिए हम इज का प्रयोग करें। अब मेन वर्ब सॉरी मुख्य यानी क्रिया कहाँ होती है, क्रिया आपका कहाँ, अंत में होती है। तो चले जाओ, रहा रही के पहले जो रहता है, ताती के पहले जो रहता है, समझना वो रहता है, और रहा रही के पहले जो रहेगा वो आपका मुख्य क्रिया। तो लिखना क्या होता है, राइट, समझना हो जाएगा राइट। तो राइट ये होता है ना, ये होता है ना आपका
तो आप क्या करेंगे, इसको ई को जो हटा देंगे, लास्ट में अगर ई आता है उसको हटा देंगे। राइटिंग, अब क्या लिख रही है, पत्र, राइटिंग ए लेटर। आया समझ में, आ गया। चलो अब बहुवचन देख लेते हैं। वे स्कूल जा रहे हैं। वे स्कूल कहाँ जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना, 10 बार बता चुका हूं कि पहले आप लास्ट में जाना, पहचानना कौन सा टेंस है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आती ना, तो आपके दिमाग में 2-3 चीजें जरूर आना चाहिए। नंबर 1, इसकी सहायक क्रिया इज एमआर होती है। एज वन कर्ता के साथ इज लगेगा, बुलिंग के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। ठीक। दूसरी बात क्या आती चाहिए, इसके वर्ब में आईएनजी लगेगा, ना कि यस या यस जोड़ेंगे, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक ना। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा कोई भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा उसमें क्रिया में आईएनजी का फॉर्म जरूर लगेगा। समझ गया। देखो अब आपका जो वे है ये क्या है, एकवचन है कि बहुवचन, बहुवचन है। तो क्या हो जाएगा, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। हो गया। फिर अब दे के साथ क्या आएगा, अब देखो दे का बॉडी गार्ड कौन है, आर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दे यू वी, इन देखो दे यू और वी, इनका बॉडी गार्ड कौन है, आर है। कौन है, आर। तो दे हो गया आपका, क्या हो गया, आर हो गया। इतना समझ में आया, आर, दे आर। अब सर ये तो हो गया, इसके बाद क्या लिखा जाता है, सहायक कर्ता होगा, सहायक क्रिया होगा। क्रिया, मुख्य क्रिया कहाँ होती है, अंत में। तो जा रहा है, तो जाना क्या होता है, गो। क्या होता है, गो। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा गोइंग। और जहां पे जा जाता है क्या लगता है, टू स्कूल। आया, आ गया। चलो अब लिख लो आप, एक और लिख लो सहायक क्रिया वाला। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। ठीक ना। अब देखो मैं अब इसके साथ कॉन्टिन्यूअस है ना, तो कॉन्टिन्यूअस में आई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ एम का प्रयोग होगा, इतना याद रखे रहना। ठीक ना। हमेशा खाली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग होगा। तो आई हो जाएगा, आई बाद क्या लगेगा, एम लगेगा, ना तो आर लगेगा ना तो ई लगेगा, याद रख लेना, आई एम। अब खा रहा, खाना क्या होता है, ईट। क्या होता है, ईट। इसमें क्या जोड़ देना है, आई एन जी, हो जाएगा ईटिंग। क्या खा रहा है, खाना। द खाना क्या होता है, फूड, ईटिंग द फूड। आई बात समझ में, आ गया। चलो इसका नेगेटिव देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला आप लोग अगर नहीं देखे हो तो आप जाकर उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट का नहीं पढ़ा तो हम लोग कोई टेंस जो आपका वो समझ में नहीं आएगा। समझना। आप इसके आगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बाद अगर कोई चीज बताई जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नहीं पढ़ोगे। ठीक ना। अब देखो इसका निगेटिव, आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम निगेटिव बताए थे, इसमें भी बता दे रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य क्या होता है, जिसमें ना शब्द आता है वो आपको क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। इतना समझ गए। जैसे तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। अब देखो, अब तक अगर इसमें नहीं शब्द हटा देते हैं तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा। और अगर इसमें नहीं शब्द हम लगा देते हैं तो सीधे नकारात्मक हो जाएगा। सही है, हमने करते ना तुम लोग, वो तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। इतना समझ में गया। अब देखो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, सर जी आपने रूल तो लिखा ही नहीं है, सीधी सी बात है। चलो थोड़ा रूल भी देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक। अब देखो ये इसका रूल है, इतना ध्यान देखो, कोई भी टेंस में रहेगा हैज हैव के बाद नॉट जरूर लगता है, ये याद रखे रहना। या कोई भी सहायक क्रिया रहेगी उसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा आपका। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। अब तुम एकवचन है, बहुवचन है, बहुवचन है। ठीक। तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर। अगर निगेटिव है, उसमें नहीं शब्द आया है, तो सहायक क्रिया के बाद आप तुरंत नॉट लगा दो। ठीक। अब नॉट लिखने के बाद देखो, नॉट के बाद तुरंत मेन वर्ब का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया। तो मेन वर्ब कहाँ, पढ़ना, रीड, READ। ठीक।
इसमें क्या जोड़ देंगे, ing जोड़ देंगे, क्या हो गया, रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग। अब इसके बाद सर क्या लिखे, तो वही बताए थे ना, क्रिया में क्या जोड़ो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप चले जाओ, वीडियो पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वो पढ़ा, देख लीजिए, आ जाएगा समझ में। तुम क्या पढ़ रहे हो, किताब, रीडिंग ए बुक भी लिख सकते हो या द बुक भी लगा सकते हो, ठीक है, रीडिंग ए बुक, समझ गए। यू आर नॉट रीडिंग ए बुक, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, इतना है समझ में, ठीक। चलो एक और देख लेते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, समझ गए ना। अब देखो सीधी सी बात क्या ना, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, नहीं शब्द आया ना, इसके बाद के बाद नॉट लगेगा, ठीक ना। देखो हम अंग्रेजी क्या होती है बी, अब बी क्या है, बहुवचन में आ गया, तो बी के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, आर का, इसका, एम का, आर का, किसका, आर का, तो हो जाएगा वी और नॉट लगा। सर नॉट क्यों लगा भाई, नॉट है, नहीं शब्द आया इसलिए, अगर नहीं तो नहीं लगाते। वी आर नॉट, खेलना क्या होता है, प्ले, प्ले, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा क्या, प्लेइंग, ठीक। वी आर नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे हैं, क्या नहीं, क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, CRICKET, थोड़ा सा राइटिंग में अगर अच्छा नहीं, सिर्फ बोल दे रहे हैं ताकि आप समझ आना, ठीक ना। आया, देख लो, अच्छे से समझ लो, बढ़िया से। ये वाला जो रूल है इसको आप अच्छे से पहले समझ लो, पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए। देख लो, सबसे जरूरी बात क्या है, पहले आप उसको समझो तब लिखो, जब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर तो बहुत तुम लोग लिखते हो, इतना बड़ा मोटा मोटा नोट्स बना के रखते हो, लेकिन क्या फायदा उसका, कुछ है नहीं ना। जो चीज़ आपको तुरंत समझ में, अगर समझना चाहते हो, अगर समझ में आ गई तो हमेशा काम देगा, अगर समझ में नहीं आया तो फिर आएगा भी नहीं, ठीक। देखो, वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, ठीक ना। अब वह आपका एक वचन है तो हो जाएगा ही, एक साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का, तो हो जाएगा क्या, इज, नहीं है तो नॉट लगा दो, ही इज नॉट। उड़ाना क्या होता है, फ्लाइंग, अब इसमें आईएनजी जो फ्लाइंग, पतंग, ए काइट, आ गया। आपको नोट्स चाहिए तो शॉर्ट वीडियो में मैं नोट्स बना के कल आपको दे दूंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक दो तीन चीजें और हैं, जान जाओ। कभी कभार देखो, जब आई से कम हो गया, अगर इसमें आई, अगर आईएनजी जोड़ना रहेगा तो फिर क्या होगा, इसमें आईएनजी जोड़ने के लिए पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो अगर लास्ट में ई वर्ड है तो हम जानते क्या करते हैं, COM, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, क्या होगा, कमिंग। कभी ऐसा मत करना कि ई भी है और साथ में आईएनजी भी जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज याद रखे रहना। कभी भी अगर लास्ट में कोई वर्ब के लास्ट में अगर ई है तो ई को हटा करके उसमें आई, अगर आई जोड़ना रहेगा तो, समझ गए, आया। और जैसे देख लो, जैसे आपका हो गया लाई, LIE, लाई होता है ना। अब देखो अगर लाई है उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आई, इसमें LYING, समझना। अगर लास्ट में कोई वर्ब है, अगर उसमें IE है और उसमें अगर आपको क्या जोड़ना है, ING जोड़ना है, तो पूरे I और E को हटा करके Y लगा के ING क्या कर दें, हम जोड़ देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।